हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो एमपी सेट एग्जाम है आपका, जो आपका 27 अगस्त को शेड्यूल है, उसकी तैयारी कैसे करें। आपके पास में मोटा मोटा देखिए तो 50 से 55 दिन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा डेज है उनको मैं थोड़ा सा काट देता हूं और एक्चुअल में आप देखेंगे तो आपके पास में 45 डेज है। अब ये 45 दिन में हम कैसे प्रिपेयर करें चीजों को, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो ये आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहां से पढ़े, ठीक है, कहां से तैयारी करें और क्या पढ़े, ये सारी की सारी बातें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम यानी लास्ट 45 डेज में कैसे हम एमपी सेट की तैयारी करें। देखिए, अभी आपका जून वाला एग्जाम हो चुका है, दिसंबर वाला एग्जाम है वो थोड़ा दूर है, तो ये आपके पास में बेस्ट मौका है जो भी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब लोग, जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं गाइस, सब लोग अपना फोकस है वो एमपी सेट पे लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है नेट वाले स्टूडेंट के पास में। ठीक है, कि अगर आपका नेट नहीं क्लियर हो रहा है तो सेट आप क्लियर करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बन सकते हैं। और अच्छी बात यह है दोस्तों एमपी वाले स्टूडेंट के लिए कि जस्ट सेट के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो पाइपलाइन है। 1600 के समथिंग पद हैं जो आपके ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं गवर्नमेंट, है ना। एक बार उसके फॉर्म भी आपके भरवा चुके हैं, लेकिन वो फॉर्म दोबारा से ओपन होंगे। तो आप सभी के लिए दोस्तों बेस्ट मौका है, सेट क्लियर करके आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आज इस सेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और आगे जाने से पहले कुछ बातें हम हमारे नेट वाले कोर्सेज के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नेट और सेट दोनों की तैयारी एक साथ में कर रहे होंगे, जिनको दिसंबर वाला नेट एग्जाम भी देना होगा। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों जेआरएफ अड्डा ऐप है, उसके ऊपर आ चुका है आपका अर्ली बर्ड बैच। अर्ली बर्ड बैच में क्या करना है आपको, अर्ली बर्ड बैच में अभी आपके लिए 10% स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये। तो आपको क्या करना है, अर्ली कोड लगाना है, जिससे आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब में क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और ये कोर्सेज आपके 7 जुलाई से हैं, वो शुरू होने वाले हैं। कोर्सेज की मैं बात करूं दोस्तों तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का बैच है जो आपके लिए आ चुका है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लासेस हैं वो 7 जुलाई से आपकी क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली है। प्राइस तो देखो आपका जो है वो है 11,999, लेकिन अगर आप अर्ली कोड लगाते हैं, अगर अर्ली कोड आप लगा देंगे तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ है वो मिल जाएगा, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हैंडबुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ये सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी एक ही सिंगल कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अकेला हिस्ट्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो आपकी प्राइस है 6,999, लेकिन अभी आपको मिल रहा है डिस्काउंट, तो मिलेगी आपको 6,299 रुपए में, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ, पीवाईक्यूज ये सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों पेपर 1 का अगर आप लेना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए भी आपका अलग से बैच है वो चल रहा है, इसको भी आप ले सकते हैं, जहां पे वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ ये सब आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एमपी सेट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एमपी सेट 2023 जो आपका होने वाला है, कब होने वाला है दोस्तों, वो आपका होने वाला है 27 अगस्त को होने वाला है। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2। देखो, पेपर 2 के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपके साथ में, क्योंकि पेपर 2 जो है वो आपका अपना डोमेन है, तो वो आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे। मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो पेपर 1 को लेकर रहेगा कि अगले 45 डेज में, लास्ट 45 डेज में पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए पेपर 1 में। चलिए, तो बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज तो ये है दोस्तों, आपको अपना गोल है वो साफ दिखना चाहिए कि मेरे पास में
अभी कितने डेज हैं, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज। ऊपर के डेज आपको काउंट ही नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके कई बार फंक्शन में चले जाते हैं, कई बार आपको इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो आपके पास में 45 डेज हैं अगर 27 अगस्त को एग्जाम आपका होता है। और एग्जाम आपका देखो ऑलरेडी एक बार शिफ्ट हो चुकी है डेट, तो इससे आगे नहीं जाएगा। तो 27 अगस्त को आपका एग्जाम है, वो क्या है, शेड्यूल है। तो अब आपको 45 दिन में क्या पढ़ना है, बात करते हैं दोस्तों 45 दिन में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि एमपी सेट है उसका पैटर्न क्या है, सबसे पहली चीज तो, तब जाके आपकी आगे की स्ट्रेटेजी बन पाएगी। तो एमपी सेट 2023 है, उसका पैटर्न है। तो मैं बात करूं, देखो आपके दो पेपर है, आपके पेपर 1 जो नेट में होता है वही सेम सिलेबस है, पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। एग्जाम आपका जो होने वाला है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे तो यहां से देखो आपके 3 आवर का एग्जाम होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपका जो एग्जाम है वो आपका 3 आवर का एग्जाम है जो होने वाला है। ठीक है, ये एक साथ ही होगा आपका, मतलब अलग अलग टाइम नहीं मिलता है, एक साथ ही आपको 3 घंटे में इसका एग्जाम है जो होने वाला है। अब दोस्तों जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने हैं। पेपर 1 में जो आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स पेपर 1 के 100 मार्क्स और इसके 200 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है इसमें। ठीक है, कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, तो देखो कट ऑफ की मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले तो हम क्वालिफाई मार्क्स की बात कर लेते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, पेपर 1, ठीक है, प्लस पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिला के आपको क्या लाना है, 40% मार्क्स लेके आना है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना यहां पे इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर सिलेक्शन आपको मान के चलिए, ये अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ आपकी रहेगी, तो आप मान के चलिए कि आपको 55 to 60%, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम है, इतना आपको लाना पड़ेगा पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 में मिलाकर। अब दोस्तों इसमें मैं आपको स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आपका पेपर 2 क्या है उस पर ये सारी चीजें हैं जो डिपेंड करेंगी, लेकिन एक मोटा मोटा देखें तो आपको लगभग 60% के मार्क्स हैं जो आपको लाने पड़ेंगे, वो आपका पेपर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपका कंपटीशन कितना है उस पर डिपेंड करता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हम बात कर लें, जैसे कि आप एमपी सेट एग्जाम की बात करें तो जैसे नेट एग्जाम में होता है वैसे ही यहाँ पे आपकी 10 यूनिट होती है। ठीक है, 10 यूनिट्स होती हैं, तो ये आपकी 10 यूनिट्स हैं जो हमारी नेट में है। और ठीक है, और हर एक यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन हैं जो आने हैं और 10-10 नंबर के आने हैं। तो टोटल आपका कितने नंबर का हो गया, ये 100 नंबर का आपका पेपर हो गया और ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया। अब सवाल आता है कि क्या सर लास्ट के 45 डेज में हमें ये 10 की 10 यूनिट है वो तैयार करनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बहुत ऑनेस्ट एडवाइस देना चाह रहा हूं, आप सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आपकी होती है। तो आप सबसे पहले तो क्या कीजिए दोस्तों, आपके जो अब क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, तो आप सब लोग यही कीजिए कि 10 की 10 यूनिट है ना, ऑल 10 यूनिट्स है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई यूनिट आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, कोई भी यूनिट आपको छोड़नी नहीं है, ऑल 10 यूनिट्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। अब इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जैसे उनका डीआई वाला है ना, रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसमें आपको दिक्कत होती है, तो उसको आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि इन यूनिट को तो टच ही नहीं करना है। लेकिन आप देखिए 45 डेज है, वो बहुत ज्यादा दिन होते हैं, है ना, इतना कम टाइम नहीं है पेपर 1 के लिए। तो 45 डेज में दोस्तों इन यूनिट को आप कवर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे भी आप 30 मिनट्स इनको दे देंगे तो आपके ये आराम से कवर हो जाएंगे। बाकी तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो इनको भी आपको नहीं छोड़ के जाना है। तो मैं पहली एडवाइस यही है कि ऑल 10 यूनिट्स को आपको क्या करना है, कवर करना है।
अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, यूनिट वाइज आपको बता देता हूं। तो देखो यूनिट वाइज हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपकी यूनिट आती है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1, पेपर 1 की। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो मैं जो बता रहा हूं, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स है जो आने वाले हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, देखो एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एक मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं आपका, वो आपको, जैसे आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, यहां से हर बार आपके सवाल आते हैं। एक टीचिंग एड से आपका सवाल आता है। ठीक है, एक आपका लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक से आपके सवाल आएंगे, एक आपका इवेल्युएशन सिस्टम से, नेट और सेट, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पिछली साल के सेट के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इन्हीं टॉपिक से मोस्ट ऑफ द सवाल हैं जो पूछे गए हैं। आप सेट का जो एनालिसिस करेंगे, जो आपका पेपर हुआ था पहले, है ना, उसका एनालिसिस आप करेंगे तो आपको ये सबसे ज्यादा टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं यूनिट 1 से। यूनिट 2 की मैं बात करूं, यूनिट 2 से कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करने हैं, देखो एक तो आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च के प्रकार कितने होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। एक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, एक मेथड्स ऑफ रिसर्च आपको पता होना चाहिए। एक रिसर्च एथिक्स से काफी ज्यादा सवाल इस बार भी आए थे, जैसे प्लेगरिज्म वाला टॉपिक से, तो राजस्थान सेट में भी ये टॉपिक पूछ लिया गया था, रिसर्च एथिक्स का प्लेगरिज्म, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 10% प्लेगरिज्म है वो अलाउ है। प्लेगरिज्म के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको बताओ। एक पेपर, आर्टिकल्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक थीसिस राइटिंग के बारे में, यानी स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये सारी चीजें हैं जो आपको पता हो। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक दो टॉपिक और हैं, जैसे सैंपलिंग का टॉपिक है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने बात करी ली, यहां से आपका सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, अगर सेट की मैं बात करूं, रिसर्च एथिक्स प्लेगरिज्म वाला टॉपिक है, ये यहां से पूछा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके 5 सवाल हैं जो आते हैं, और ये आपके बिल्कुल कैश मार्क्स होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके आएंगे तो 10 मार्क्स का आएगा। अब जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका देखोगे तो 2-3 पैराग्राफ का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे 5 क्वेश्चन आपके आने हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आप सब लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, यहां स्कोर करना बहुत आसान है आपका। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं यूनिट नंबर 4 की, जो आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन से आपको क्या क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन से आपको पढ़ना है, देखो एक तो कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो नेट के जो पीवाईक्यूज है उनको आप लगा लीजिए, क्योंकि सेट का आपको कम मिलेगा, है ना। तो नेट के जो पीवाईक्यूज अगर आप लगा लेंगे इस टॉपिक के, तो आपको काफी हाई आइडिया लग जाएगा कि कम्युनिकेशन से कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग से आपको कौन कौन से सवाल है जो पूछे जाते हैं, देखो यही घूम फिर के सवाल है, 4-5 टॉपिक हैं जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में देखो एक तो नंबर सीरीज से एक सवाल आता ही आता है आपका। ठीक है, लेटर सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग से आपका एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, एक आपका रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप वाला सवाल आता ही आता है आपका। ठीक है, और एक आपका क्लासिफिकेशन। तो ये आपके सवाल है जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपके सवाल है जो पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ये आपकी होगी यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की मैं बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग। यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पूछा जा सकता है, ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो देखो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, एक सवाल यहां से। एक इवेल्युएटिंग द डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यहां से। एक वर्बल एनालॉजीज, है ना, वर्ड एनालॉजीज, अप्लाइड एनालॉजीज, ये आपसे पूछा जाता है। एक आपका वर्बल क्लासिफिकेशन से सवाल पूछा जाता है। एक रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका वेन डायग्राम से, एक एनालिटिकल रीजनिंग। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे यूनिट 6 में।
यूनिट 7 आती है दोस्तों डीआई की। अब डीआई में दोस्तों आपको अगर मैथ्स के बेसिक चीजें पता है, आपको पता है कि आपका परसेंटेज वाला एवरेज वाली कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट, है ना, और बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, तो ये डीआई आपका बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो ये डीआई है, इसको भी आपको बेसिस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगले 45 दिन के लिए, तब जाके आपका पेपर है वो बन पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आईसीटी जो है आपका यूनिट 8 की मैं बात करूं तो यूनिट 8 से बहुत बेसिक सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखो आपको यह पता होना चाहिए कि देखो एक तो जनरल एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म से आपका सवाल आता ही आता है, फुल फॉर्म से आपको पता होना चाहिए। जैसे फुल फॉर्म कैसे पूछी जा सकती है, जैसे रैम रोम, ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, आजकल ये नहीं पूछता है। जैसे आपसे पूछ सकता है भाई डीवीडी की क्या फुल फॉर्म है ना, आपसे पूछा जा सकता है। यूआरएल की क्या फुल फॉर्म है, आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको फुल फॉर्म तैयार करनी है। एक आपको दोस्तों बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है इंटरनेट की, है ना, वो आपसे है ना, इंटरनेट और ईमेलिंग के बेसिक्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक दोस्तों आपको ये जो वायरसेस होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, मालवेयर्स होते हैं, है ना, इनके बारे में आपको पता हो। और सॉफ्टवेयर से आपका सवाल है जो आपका पूछा जाता है ना, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये बेसिक चीजें बेसिक आईसीटी में आ गया। तो इस तरह के सवाल है जो आपको ज्यादा प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल ही आपके सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट 9, पर्यावरण वाली यूनिट। यहां से आपको क्या प्रिपेयर करना है, यहां से आपको जो प्रिपेयर करना है दोस्तों, एक तो देखो एक टॉपिक बहुत पेट टॉपिक है आपका एसडीजी और एमडीजी, जो नेट में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपके 17 एमडीजी गोल और आपके 17 एसडीजी और 8 एमडीजी गोल टिप्स पे होनी चाहिए। एक दोस्तों यहां पे आपका पीपल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, इसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए भाई। फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से क्या क्या चीजें निकलती हैं, माइनिंग से क्या क्या इंपैक्ट होता है, हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दोस्तों पोल्यूशन वाला टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, यहां से एक सवाल आपसे पूछा ही जाना है। एक दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से करके ही जाना है, एनर्जी सोर्सेज वाला, ठीक है, जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाला है। एक हम बात करें दोस्तों आपका जो कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल है, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ना। पोल्यूशन में जितने भी आपके जैसे एयर पोल्यूशन है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। वाटर पोल्यूशन, इसको भी प्रायोरिटी पे रखना है। सोयल, नॉइस, ये जितने भी टाइप के पोल्यूशन है, इनके पोल्यूटेंट है, उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेस हो गया, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल वाले टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखना है। और कुछ करंट अफेयर में आपकी जो चीजें चल रही हैं वो भी इस यूनिट से आपकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस यूनिट से जो करंट अफेयर वाली चीजें हैं वो भी थोड़ा सा आपको करना है, उस पर फोकस करना है। जैसे जो रैंकिंग और इंडेक्सेस वाली चीजें हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस वाली जो चीजें हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके इसको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा हम बात करें आपका यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 से आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है वो अब आपको बता देता हूं, ठीक है। यानी कि यूनिट 10 जो आती है दोस्तों वो आपका है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन से आपको क्या क्या चीजें हैं जहां से आपके सवाल है वो पूछे जाएंगे दोस्तों। देखो पहला टॉपिक हायर एजुकेशन से आपको क्या तैयार करना है, एक तो देखो प्राचीन भारत की शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा, ठीक है। इसमें देखो एक तो आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, यहां से एक सवाल आपका पक्का से पक्का बनने वाला है दोस्तों। एक दोस्तों आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बुक्स एंड ऑथर, यहां से आपका सवाल पूछा जाएगा। प्राचीन भारत की जो मेन मेन बुक्स एंड ऑथर है, जैसे कौटिल्य हो गया, पाणिनि हो गया, चरक हो गया, यहां से एक सवाल। एक आपको आप लिख सकते हैं इनको, एक आपको दोस्तों ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन, यहां से एक सवाल आपका पूछा जाएगा। एक आपको जो प्रिपेयर करना है यहाँ पे आजादी के बाद में क्या क्या शिक्षा में डेवलपमेंट होता है, वहां से एक सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस। आजादी के बाद शिक्षा
में विकास, इसमें भी दोस्तों आपके जो कमीशंस और कमिटीज हैं उस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है एनईपी 2020। अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, यहां से एक सवाल आपका पक्का है, 1 to 2 क्वेश्चन पक्के हैं। एक आपके जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, है ना, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, है ना, उनको आप प्रिपेयर करके, जैसे आपका स्वयं हो गया, है ना, यहां से एक सवाल आपका बनता है, स्वयं प्रभा हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। आपका जैसे विद्वान पोर्टल हो गया, यहां से आपके रेगुलरली सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। एक दोस्तों आपको जो यहां से तैयार करना है, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं उनको आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक दोस्तों बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें आती हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आपको पता हो डीपीएसपी एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, बस इतनी चीजें आपको करनी है। और सरकारी योजनाएं बस सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड आपको करनी है, और पर्यावरण से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको करनी है। तो इतनी चीज आपको करनी है पेपर 1 में। अगर इतनी चीज अभी आप कर लेते हैं प्रिपेयर लास्ट के 45 डेज में, अगर अभी तक किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आपका अच्छे से पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। देखो, एक तो है कि जब यूजीसी नेट और सेट की जब हम तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले तो देखो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सेट के आपके पास में ज्यादा नहीं होंगे, तो पीवाईक्यूज आपको नेट वाले हैं वो कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि नेट के पीवाईक्यूज। टेस्ट सीरीज है, कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा मस्ट है इस प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। एक दोस्तों रिवीजन इज द की, तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे भी रिवीजन करना है जो पढ़ रहे हैं, वीकली बेसिस पे भी आपको रिवीजन करना है। तो ये डेली और वीकली वाला प्लान है जो आप बना लीजिए अगले 45 दिन का, इससे आपका अच्छे से एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, नोट्स ज्वाइन कर रहे हैं, नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं, बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास में होनी चाहिए फाइनल रिवीजन के लिए, ठीक है। फाइनल रिवीजन के लिए आपके पास में इसके लिए शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। तो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप सबको यहां से प्रिपेयर करके रखने ही रखने हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। अब आपके मन में होगा सवाल कि सर ये तो बता दिया, लेकिन हम अब तैयारी कहां से करें। तो इसके लिए दोस्तों डोंट वरी, हम क्या करेंगे, आपकी यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस हैं वो आपके लिए लगाएंगे, ठीक है। यूट्यूब फ्री बैच है वो हम एमपी सेट का है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और इस यूट्यूब फ्री बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका, देखो अभी थोड़ा सा शेड्यूल वेस्ट चल रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसकी क्लासेस आपकी 10 बजे पेपर 1 की आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। और शाम को 7 बजे है वो आपका पेपर 2 की क्लासेस हैं वो रहेंगी, ठीक है। और एक शाम को 8 बजे आपका मिक्स पीवाईक्यूज की आपकी क्लासेस रहेंगी। ये आपका फ्री बैच है जो जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे एमपी सेट और नेट के लिए, ठीक है, 2023, ठीक है। तो इसकी शुरुआत आपकी जल्दी होने वाली है, ठीक है। तो आप सब लोग इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब का भी क्लासेस प्रॉपर, ठीक है। एक बार थोड़ा रिजल्ट आ जाए उसके बाद में, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत पजल हैं, ठीक है। तो एक बार रिजल्ट आ जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है, देन अपन स्टार्ट कर देंगे फुल फ्लैश में सारी चीजें, ठीक है। तब तक भी आपकी क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, पेपर 1 की भी चलेंगी और पेपर 2 की भी चलेंगी, लेकिन प्रॉपर जो आपका बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका आफ्टर द रिजल्ट आते ही हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप सब लोगों को 10 बजे भी क्लास मिलेंगी, पेपर 1 की 7 बजे मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी, तो इस चैनल से आप सब लोग हैं वो जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। बाकी कोई भी डाउट हो आपको, कुछ भी पूछना हो तो आप सब लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों देखो 2-3 चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अभी आपका जो मेन
जो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक सिंगल सोर्स आपको यूज करना है, बहुत सारे सोर्सेज आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए एक ही बुक, 1 बुक आपकी सफिशिएंट है, ठीक है। यूट्यूब से कर रहे हैं वो अलग बात है, अगर खुद से कर रहे हैं तो एक बुक के अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यूज हैं, उनको हमेशा सोल्व करना है, अपने पास में रखना है, ठीक है। और बाकी रिवीजन तो आपको करते ही रहना है, टेस्ट वगैरह आप सबको देने हैं, टेस्ट 2 उसके नोट्स वगैरह आप सबको बनाने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एमपी सेट की प्रिपरेशन के लिए। बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और फ्री क्लासेस भी आपको यहीं से मिल जाएंगी अपने विजन जेआरएफ चैनल। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।